वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना ग्रुप डी का आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपको पता है कि 40 से 45 डेज आपके पास यहाँ पे हार्डली बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो अपनी तैयारी को है कैसे पीक पे लेके जाना है, कैसे आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखो कि हमारे पास यानी कि कौन सी एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो एनटीए, पहली बात हमें पता होना चाहिए कि एनटीए आपका एग्ज़ाम लेने वाली है। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन बनाने हैं, जो क्वेश्चन करने हैं अभी, तो मॉक टेस्ट तो हमें लगाने हैं, सीधी बात है। यहाँ पे मॉक टेस्ट के बिना सॉल्यूशन हमारा जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट लगाने, और मॉक टेस्ट किसके लगाने हैं, अच्छा हो कि यहाँ पे हमें एक बार एनटीए का पैटर्न देख लें कि एनटीए का पैटर्न पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। तो वैसे क्वेश्चन करके जाएंगे तो हमें क्या है कि वहाँ पे हमारी आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो अपना एचएससी के द्वारा जो एनटीए का एग्जाम कंडक्ट करवाया था 2022 में, तो उसका हम यहाँ पे सिर्फ मैथ और रीजनिंग का अभी सॉल्यूशन देखने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जितने भी अपने 7 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में 7 सब्जेक्ट है, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो उनमें चांस है, कुछ परसेंट चांस है कि आप तैयारी करें, आप तैयारी करें और क्या है कि उसमें क्वेश्चन ना आए पेपर में, कुछ पर्सन ना आए, यानी कि आपका 100% आपका पेपर नहीं फंस सकता, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक तो मैथ और एक रीजनिंग। अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करते हैं यहाँ पे 100% पेपर फंसने का आपका पूरा चांस होता है। ठीक है, श्योर, यहाँ पे चांस होता है कि मैथ और रीजनिंग से आपका 25 आउट ऑफ 25 कंप्लीट हो। और आपके पास जो सिलेक्शन लेने के यहाँ पे जो बात है अभी, तो आपको यही है कि मैथ और रीजनिंग में आपका 25 आउट ऑफ 25 का आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये टारगेट आपका है तो यहाँ पे आप क्या है कि नज़दीक जा रहे हैं आपके सिलेक्शन के, क्योंकि ये ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं मैथ और रीजनिंग, इनमें आपका जो कंप्लीट है पेपर फंस सकता है। ठीक है, तो आपको इनमें अच्छी मेहनत करनी है और इसमें आपका यही टारगेट रहना चाहिए कि मुझे 25 का 25 इसमें स्कोर करना है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग को, और किसका देखने वाले हैं, वो एनटीए का ही देखने वाले हैं, जो एनटीए ने कंडक्ट करवाया था उसी का। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको वीडियो को पॉज करना है, बीच में कंप्लीट वीडियो को देखना है, आपका कितना स्कोर रहता है, वीडियो को पॉज करना है, फिर अपना सोल्यूशन निकालना है। अगर आपका सोल्यूशन आता है तो आप चेक करो कि आपका लास्ट में कितना यहाँ पे मार्क्स है वो बनता है। ठीक है, तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं मैथ और रीजनिंग से। अगर बाकी के यहाँ पे अगर आपको चाहिए ये बाकी सब्जेक्ट के, तो आप बता सकते हैं कि बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ पे ये प्रैक्टिस अटैक करवा दीजिए। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ किसका देखने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग का। तो पहले हम जो क्वेश्चन है 16 देखते हैं कि इसमें बोला है कि जो ब्लंट है का संबंध यहाँ पे इससे स्मॉल एल बी यू टी एन से, तो इस प्रकार शार्प का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लंट लिख लेंगे, बी एल यू एन और टी। ब्लंट को किससे किया है, यहाँ पे स्मॉल एल है, बी कैपिटल है, यू स्मॉल है, और यहाँ पे एन कैपिटल टी है, और यहाँ पे एन स्मॉल है। ठीक है, ऐसे किया है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये स्मॉल कर दिया, इसने एल को स्मॉल कर दिया, यहाँ पे एन को स्मॉल कर दिया और यू को यहाँ पे स्मॉल कर दिया। तो इसमें अगर हम ऐसा ही पैटर्न लगाए तो एच को यहाँ पे स्मॉल होगा और एस यहाँ पे कैपिटल होगा। तो यहीं से हमें देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो ये फोर्थ में नहीं है, तो थर्ड हमारा एक ऑप्शन बचता है जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो टिक करके हम आगे चल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 17 क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि जिस प्रकार एंगल्स का संबंध इस कोड से है, तो उसी प्रकार स्क्वायर का किससे होगा। तो हम एंगल्स को लिख लेंगे यहाँ पे ANGLES, एंगल्स किससे किया है, GANSE और एल से। तो यहाँ पे हम देखना किस तरह कोड किया है, तो आपको चेक करना है पहले वीडियो को पॉज करके, और वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको, यहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, और अच्छा है कि एनटीए के क्वेश्चन करो। तो इसमें क्या है कि अभी हमें कोड देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसको ऐसे ए को ए से और जी को जी से, कुछ गलत लिखा है क्या आपका, ANGLES और GNA, हाँ तो यहाँ पे हमने ये गलत लिखा है, GNA होगा, GNA। ठीक है, तो ए का इससे, जी का जी से, एन का एन से, एल का एल से, एस का एस से, ई का ई, क्रॉस हमने यहाँ पे मैच किया है इसमें। तो इस ऐसे क्या हो जाएगा, एस का एस से, यू का यू से और क्यू, यानी कि यू क्यू और एस किससे शुरू होने वाली सीरीज, यू क्यू और एस, यू क्यू एस है इसमें, यू क्यू एस यू क्यू एस यू क्यू एस तीनों में है। तो आगे का भी देखना पड़ेगा, आगे क्या हो जाएगा, ई का आ जाएगा पहले, यहाँ से ये ई पहले आएगा और फिर आर का आर और फिर ए, ई आर ए। तो ई आर ए किसमें, फर्स्ट में, तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा, टिक करेंगे और आगे चलेंगे। 18 क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से भिन्न पद हमें ज्ञात करना है। तो सभा भवन होना चाहिए, सभा भवन कुर्सी, पंखुड़ी फूल, अंगुली हाथ और ईंट दीवार। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये पार्ट का क्वेश्चन लग रहा है,
कि एक हिस्सा है इसमें से, दीवार ईंट यानी ईंट दीवार का हिस्सा है, उंगली हाथ का हिस्सा है, पंखुड़ी फूल का हिस्सा है, लेकिन ये सभा भवन कुर्सी का कुछ हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कुर्सी और सभा भवन होता तो यहाँ पे हम 1% सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये अलग है, तो इसको हम कर देंगे फर्स्ट वाले को क्लिक। अब है नेक्स्ट है 19 जो अपना क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कोड कर सकते हैं, ये कोड कर रखे हैं कुछ वर्ड, जैसे जी 1 से 2 से 3 से 4 से। ठीक है, तो हमें इनमें से देखना है कि किस कोड के अकॉर्डिंग हम इनको रखें कि यहाँ पे क्या है कि अपना मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, इसमें आपके पास इनफ टाइम होता है HSC में। ठीक है, पहली बात तो ये, तो आप क्या करो, अगर आपको पहले तो इसको देखो, अगर देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये वर्ड क्या बन रहा है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ऑप्शन हो ना उसके अकॉर्डिंग इसको रखने लग जाओ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है 5 3 1 2 4 6, तो 5 पे कौन है H, 3 पे कौन है A, 1 पे कौन है G, और 2 4 6, तो 2 कौन है N, 4 है E और 6 है R, तो ये हैगनर, तो ये सब तो कुछ वर्ड है नहीं, तो इसको हटाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट है 5 3 2, इसके अकॉर्डिंग रखो जल्दी से। 5 हो गया यानी कि H और A, और 2 हो गया अपना कितना N, HAN, और 1 4 6, तो 1 हो गया G, और 4 हो गया E, और 6 हो गया R, तो HANGR हैंगर। हाँ, ये हैंगर अपना एक वर्ड होता है, तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 2। आगे करने की जरूरत नहीं है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऑप्शन है नहीं कि बोथ ए एंड बी, तो अपना एक ऑप्शन ठीक मिल गया, तो हमें ये लगा देना, आगे जाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अपना 20वां क्वेश्चन, इसमें क्या है कि यहाँ पे सीरीज दी हुई है कोड करके। ठीक है, ये सीरीज है, तो इसमें क्या पूछा है, दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाई और निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा है। तो मध्य घटक देखना, पहले में मध्य कैसे देखेंगे, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कितने इसमें घटक है, टोटल वर्ड कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 हैं, तो ये मान के चलो 13वां जो 23 हो गया, 11 दूनी 22, तो 12वां जो पद होगा अपना वो क्या होगा, मध्य। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12वां अपना पद आ गया M पद आ गया। तो M से क्या बोला है, मध्य घटक से दाई और इस तरफ चलेंगे हम, और निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा है, तो पहला N हो गया, दूसरा J हो गया, और तीसरा हो गया H, तो H है ऑप्शन में, है ऑप्शन में 4, और ये अपना हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आगे चलेंगे अपना टिक करके। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 21, तो 21 को हमें देखना है यहाँ पे कि क्या बोला है, निम्नलिखित में से भिन्न पद हमें छांटना है। तो 5 15 20 24 25, तो इसमें आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि यहाँ पे क्या जो है भिन्न है इनमें से। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि बाकी तो सारे क्या है कि आप पोज करके अपना चेक कर सकते हैं, अभी वीडियो को पोज करो और अपना सोचो यहाँ पे क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा क्या नज़र आ रहा है कि 5 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये पाँचों किसके फैक्टर यानी कि मल्टीपल नज़र आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन 24 यहाँ पे एक अजनबी सा बीच में आके बैठ गया है। ठीक है, अजनबी आ गया है, तो अजनबी को हम निकाल देंगे बाहर और उठा के फेंक देंगे, तो वही अपना आंसर बन जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना 24। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है 3 कथनों के बाद 3, ये निष्कर्ष का अपना क्वेश्चन है, निष्कर्ष का कथन निष्कर्ष का। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें जो हमने कथन है वो है कुछ प्लेट चम्मच है, कुछ कटोरे प्लेट है, सभी चम्मच कटोरे हैं। तो इसको करने की हमारे पास 2 मेथड होते हैं। ठीक है, 2 मेथड, एक शॉर्ट मेथड होता है और एक अपना होता है वेन डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हैं, आप दोनों आपको आते हैं तो इनमें से आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं आते तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कैसे करें। मेरे को इनमें से जैसे कि मैं सीधा देखता हूँ तो इसका सीधा आपको शॉर्टकट से पता लग जाएगा कि अच्छा ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी आप अगर वेन डायग्राम से करो तो देखो कैसे करेंगे, कुछ प्लेट चम्मच है, यानी कि कुछ जो प्लेट है वो चम्मच है, यहाँ पे प्लेट मान ले, और इसमें से कुछ जो प्लेट है वो क्या है, यहाँ पे चम्मच है, तो ये चम्मच हो जाएगा कुछ प्लेट। उसके बाद कुछ कटोरे प्लेट है, कुछ कटोरे हैं वो प्लेट हमें नहीं पता यहाँ पे ये वाले कटोरे हैं या ये वाले कटोरे हैं या कौन से कटोरे हैं, तो यहाँ पे कटोरे हो जाएंगे, और सभी चम्मच कटोरे हैं। इसने बोला सभी चम्मच कटोरे, तो अभी हमें पता लग गया कि जो कटोरे थे वो सभी चम्मच को कलेक्ट कर रखा है उन्होंने, कटोरों ने। तो कैसे बनेगा ये कि ये कटोरा है अपना, इसमें से ये चम्मच है अपनी, और इसमें से कुछ ऐसे है वो प्लेट अपनी, तो ऐसे बन गया। अब देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निष्कर्ष देखो क्या कह रहा है कि कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट कहाँ है, ये प्लेट, और इसमें से यहाँ पे देखो हम इसको चेंज कर ले, ये कुछ प्लेट है, क्या ये कुछ प्लेट कटोरे हैं, हाँ ये कटोरे थे अपने, ये वाले कटोरे थे, तो इसमें से कुछ प्लेट है, पहला ऑप्शन ठीक है। निष्कर्ष, कुछ कटोरे चम्मच है, कुछ कटोरे कौन से थे, कटोरे ये रे और चम्मच ये रे, कुछ कटोरे हैं, हाँ ये भी ठीक है। कुछ चम्मच प्लेट है, चम्मच कहाँ है, ये री, और प्लेट कहाँ है, ये री, ये कुछ चम्मच प्लेट हो गई, ये हो गई, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, तीनों ऑप्शन है कहीं पे, तीनों है ये रहा,
सभी निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, तो ये अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला की में प्रश्न चिन्ह यानी कि जो भी अपना दे रखा है इसमें बताना में क्या आएगा। तो इसको देखते के साथ आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज सी दे रखी है जो कि ईजी है, आप देखते ही पहचान जाओगे अगर आपने मैथ पढ़ा है बेसिक भी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है देखते के साथ कि यहाँ पे क्यूब का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक क्यूब हो गई, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब आएगी, तो ये भी क्यूब है। तो क्यूब तो आएगी लेकिन हमें नहीं पता कैसी कौन सी किसकी आएगी। तो ये देखें तो हमारे पास 3 की क्यूब नजर आ रही है, ये हमारी 6 की क्यूब है 216, ये हमारी किसकी हो गई 9 की हो गई, तो ये हमें पता नहीं क्या आएगी। और ये हमारी है 15 की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या आनी चाहिए, जैसे 3 6 9, तो यहाँ पे 12 की क्यूब होनी चाहिए, फिर 15 की हो गई। तो 12 की जो क्यूब होती है वो अपनी कितनी होती है यहाँ पे 17 28 ये क्यूब होती है। तो ये अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, आप एक रेस्तरां यानी कि होटल वगैरह के मालिक हैं। ठीक है, तो आपका एक डिलीवरी बॉय है, समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में दुर्घटना हो जाती है, उसकी शिकार हो जाता है, 5 दिन के लिए आराम की आवश्यकता है उसको, आप निम्नलिखित से क्या कार्रवाई करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे। तो आपको देखना है, ये तो ये मान के चलो कि आपका SRT टेस्ट के ऊपर है। ठीक है, आपकी ये देखने है साइकोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट है आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, या फिर अपने बाकी ऑप्शन इधर हैं, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन पर छुट्टी जाने के लिए कहेंगे, आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे। ठीक है, तो इसमें सवेतन मतलब वेतन भी देंगे और अवकाश भी देंगे और चिकित्सा का भी क्या है कि व्यय करेंगे। तो आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको ये चीज़ें उपलब्ध कराएं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ABCD और E, यहाँ पे 5 F तक है, 6 हैं बंदे। ठीक है, तो उसमें बता रखा कौन किससे बड़ा छोटा है, तो इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना कोड कि C D से बड़ा है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं C है वो किससे बड़ा है, D से बड़ा है। आगे कहता है A सबसे छोटा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं A तो सबसे छोटा बेचारा। तो उसके बाद B और D बराबर आयु के, तो यहाँ पे D है तो इसके साथ B बना देते हैं क्योंकि बराबर हैं दोनों आयु के। B E से बड़ा है, तो B है वो किससे बड़ा है, E से बड़ा, तो E को हम यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद E से बड़ा है, C F से छोटा है, C है वो F से छोटा है, तो C छोटा है तो बना देंगे C को छोटा F से। और इसमें पूछा B से बड़ा कौन है, तो B कहाँ पे है, ये रहा। B और D तो एक ही बात है, ये हो गया। तो इनसे बड़ा कौन है, यहाँ पे C है इनसे बड़ा, तो C ऑप्शन में है। C और F दोनों है, C और F दोनों है, किससे बड़ा, B से बड़े दोनों है C और F। तो C और F अगर ऑप्शन में है तो हम उसको क्लिक कर देंगे। C और F हमारा ये रहा 4 में, C और F, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हमें x के स्थान पे बतानी है। यहाँ पे 0 है, 7 है, 26, यहाँ पे x है 124, ये भी आपका ईजी क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूँ ये भी आपका क्यूब के ऊपर है। ठीक है, क्यूब के ऊपर, तो आपको देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आएगा। देखते ही आ गया आपका, आ गया तो कर दो क्लिक। 63 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1 और यहाँ पे 3 का क्यूब यहाँ पे -1 और यहाँ पे 4 का क्यूब यानी कि 64 -1 और हमारा आंसर आ जाएगा 63। इसको आगे करो और क्लिक करो। चलो, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों से प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुपरविजन है। सुपरविजन से हमें वर्ड बनाना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे बन सकता है, याद रहे कि बन सकता है हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें अपना RESIGN डिज़ाइन करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, RESIGN। तो इसमें है यहाँ पे वर्ड सुपरविजन, तो यहाँ पे जी तो है नहीं, इसको भगाओ यहाँ से। इसमें क्या है, पॉइजन, तो पॉइजन में क्या है, यहाँ पे डबल ओ नज़र आ रहे हैं, इसमें डबल ओ है नहीं है, भगाओ इसको यहाँ से। REVISIT, तो इसमें R है, R हो गया, E हो गया, अपना V हो गया, I हो गया, S हो गया। यहाँ पे कौन सा नहीं है, सुपरविजन, T नहीं है यहाँ पे, भगाओ इसको। नर्वस में बच गया ऑप्शन 1, तो अपना यही पड़ेगा, हटाओ इसको। चलो आगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे, वह केवल 70 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका। यानी कि 100 बच्चों में करनी थी इसको, और किस में कितनों में की, उसने 70 में ही कर सका बेचारा। क्यों कर सका वे बताएगा, ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके। वितरित के लिए कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध थे, हमें बताना है कि टोटल जो चॉकलेट थे, टोटल चॉकलेट वो कितने थे हमारे पास, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि 100 तो बच्चे थे टोटल, ठीक है, और उसने 70 बच्चों में ही वितरित की चॉकलेट। यहाँ पे कितने बच्चे रह गए बेचारे, 30 बच्चे रह गए जिनको चॉकलेट ना मिली। ठीक है, तो इसमें बताओ कि क्यों रहे ये 30 बच्चे, क्योंकि इसमें जो 70 बच्चे थे ना, 70 बच्चे, इन 70 बच्चों को उसने 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा दे दी, और वे 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा दी वो किनको मिलनी थी, इन 3 बच्चों को, 30 बच्चे जो बच गए ना, इनको मिलनी थी। तो 70 बच्चों को 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा दी, तो ये कितनी चॉकलेट एक्स्ट्रा गई, 210 चॉकलेट। और ये किनको मिलनी थी, इन 30 बच्चों को मिलनी चाहिए थी, ये जो 30 बच्चे थे 210 चॉकलेट।
ठीक है। तो यहाँ पे उसने कुल चॉकलेट पूछा है, तो ये मान के चलो कि 30 चॉकलेट इनको मिलनी थी, तो एक ये मान के चलो 30 बच्चे हैं, इनको 210 चॉकलेट मिलनी थी, तो एक बच्चे को कितने चॉकलेट मिलनी थी, यहाँ पे इसको काट दो, 0 से 0, 3 7 21। यहाँ पे जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो लायक थी, जो उनको मिलनी थी सही तरीके से, वो एक को 7 चॉकलेट, यानी कि एक बच्चे को 7 चॉकलेट मिलनी चाहिए थी, हमने निकालनी है, ठीक है। लेकिन उसने 3 एक्स्ट्रा दे दी, कोई बात नहीं। तो एक को 7 मिलनी चाहिए थी, और कितने बच्चे थे टोटल, 100 बच्चे थे, तो 7 को 100 से करेंगे तो उसके पास थी तो 700 चॉकलेट, और एक बच्चे को 7 दे देता, 100 बच्चे थे, 7 चॉकलेट देते थे, लेकिन उसने क्या की, 70 को दे दी उसने, कितनी, 70 को एक्स्ट्रा दे दी 3, यानी कि 70 बच्चों को ही उसने 10 के हिसाब से 700 चॉकलेट का निपटारा कर दिया, और बाकी 30 बच्चे यहाँ पे रोते रह गए, उनको कुछ ना मिला, ठीक है। तो उसके कितनी चॉकलेट थी, 700, यहाँ पे ऑप्शन अपना है 700, ये रहा, क्लिक करो और भागो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी कूट भाषा में अवर एंड अबो को डा पा टा इससे कोट किया है, और ओल्ड और ब्यूटीफुल को सा ना पा लिखा है, तो किस कूट भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे आप, यहाँ पे देखो अवर एंड अबो तीनों को किससे किया है, डा और क्या है अपना पा और टा। तो नेक्स्ट है ओल्ड और ब्यूटीफुल, और है इसको यहाँ पे एंड बना लो, क्योंकि ये एंड का, ये ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को बोला सा ना पा, सा ना और पा। इसमें आप एक चीज़ देखोगे, इसने एंड पूछा है, और एंड दोनों में आ रहा है, अवर एंड अबो एंड, और इसमें भी ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, अवर है नहीं मिल रहा, अवर इसमें नहीं है, और अब वो भी नहीं है, इसमें ब्यूटीफुल आ गया और ओल्ड आ गया, तो दोनों एक एंड, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ पे जो ये एंड है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंड इन दोनों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, एक चीज़ कॉमन मिलेगी एंड के लिए। डा है इसमें, इसमें डा नहीं है, इसको हटाओ। इसमें पा है, पा इसमें है, ये रहा, और इसका ये रहा, तो इसमें टा है, टा नहीं है, हटाओ। तो अपना पा एक कॉमन है, और इनमें एंड कॉमन है दोनों में, और इनमें पा कॉमन है, तो हमारा पा ऑप्शन हो जाएगा। क्लिक करो और भागो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा अपना 30 क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है उसने, बिन पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कुटित किया गया या कुटित किया गया है, ठीक है। इसको आपको देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे कर रखा है इन्होंने। तो इसमें हम जैसे ये देखते हैं फटाक से कि HOP होप को किसे कर रखा है, EHPO, EHP यानी कि H को कहाँ भगा दिया उसने, सेकंड नंबर पे भगा दिया, दूसरे नंबर का H को। T को कहाँ भगा दिया इसने, दूसरे नंबर पे भगा दिया, इसमें भी। इसमें फर्स्ट M को कहाँ भगा दिया, इस पर तीसरे नंबर पे भगा दिया इसने। P को कहाँ भगा दिया, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों में क्या एक चीज़ सेम है, कि इसमें दूसरे नंबर पे भगा दिया और इसमें नहीं है, तो ये अलग हो गया अपना, अलग ही बताना था, यही है, तो अपना यही ऑप्शन हो जाएगा। एक दो जल्दी जल्दी करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन में स्टार्ट हो गए, तो मैथ अब अपना स्टार्ट हो गया है, तो अपने कॉपी पेन को साथ रखें, कॉपी पेन को साथ रखें और अपना पहला सोल्व करें। तो ये आपको सोल्व करना है कि यहाँ पे एक गुणनफल है, तो इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है, इसको आपको निकटतम मान, यहाँ पे इसने बोल रखा बाय द वे कि आपको अप्रोक्स वैल्यू आपकी यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, हम इसको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं मैथ को, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे हो, अपना जो बनेगा लास्ट में स्कोर जरूर बताना, ठीक है। और एनटीए के जो आपके ये क्वेश्चन है आपको लगाने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे इस टाइम पे आपके, तो इसको आप सोल्व करो अभी जल्दी से, और फिर बताओ कि आपका यहाँ पे क्या सॉल्यूशन या क्या आंसर आता है, ठीक है। तो हम देखो इसको कैसे करते हैं। 1.3 है, 0.3 है, 0.3, तो इसको 0.3 को हम नियरली किसके लिख सकते हैं, ऐसे को कैसे टैकल करना आपको, 1/3 के, 1/3 हो गया। 0.25 को आपको बताया है अच्छे से कि 0.25 होता है 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.499, तो मैं 0.499 को देखता हूँ 0.5 के तरीके से, और 0.5 को देखता हूँ मैं 1/2 के तरीके से, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/3 होगा, 1/4 गया और 1/2 हो गया अपना ये, ठीक है। अब बच गए 0.125, तो 0.125 आपको पता होना चाहिए कि 1/8 होता है, करके देख लो, और बच गया मल्टीप्लाई 24, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। अभी हमारे पास बच गया कितना, 8 यहाँ पे है और ये 24 है। अब काटो जो कट रहा है, 8 से काट दो, 8 3 जा 24, 3 से काट दो, 3 1 जा 3, तो क्या बच गया अपने पास, सिर्फ ये बचा है, और बाकी सब कट गया ना, ये कट गया, ये इधर का कट गया सारा, ये बचा है 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, अभी ग्रीन से देखते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 1 की मल्टीप्लाई 1 से, और 4 2 जा 8, तो अपना 1/8 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में है अपना, बिल्कुल है 1/8 करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको जरूर अपना स्कोर चेक करना है, ठीक है,
सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज करो और अपनी सॉल्यूशन को चेक करो। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन यहाँ पे, यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, y x के अंकों को पलटने अंकों को किसी भी क्रम में बदल लो तो एक संख्या बनती है, तो x माइनस वाई जो होगा सदैव विभाजित होगा किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो आप एक चीज़ कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि x y और z एक संख्या है, x y z। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ठीक से नजर नहीं आ रहा, हम वापस अपना पिंक ले लेते हैं। x y z एक संख्या है। ठीक है, तो हम दूसरी संख्या बना लेते हैं x z y। एक संख्या अपनी ये हो जाएगी x y z और एक हो जाएगी अपनी ये, अंकों को पलट लिया हमने, ऐसे बन गए यहाँ पे। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इसमें कि जो यहाँ पे प्लेस होता है ये होता है आपका वंश का प्लेस, यानी कि इकाई। ये आपका किसका होता है, दहाई का अंक, और ये आपका होता है सैकड़ा का अंक होता है, आपको पता है। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो वंस, टेंस और हंड्रेड का होता है। तो इस जो वर्ड है एक्स वाई जेड को, इसको हम कैसे लिख पाएंगे यहाँ पे देखो, यानी कि मान के चलो कि एक्स और वाई और जेड है, तो एक्स को किससे हम लिखेंगे 100x प्लस 10y और प्लस जेड। ये आपका जो होता है वो नंबर बन के आता है, ये जो आपका प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, यानी कि जो इसका स्थानीय मान है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो स्थानीय मान के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये बन जाएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड। और हमने जो अपनी बदली थी नंबर x क्या बनाई थी, x जेड और y, इसको बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे 100x और प्लस 10z और प्लस y। तो इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से जो अपना पहला था 100, पहला कौन सा था अपना, यहाँ पे पहला था अपना 100x प्लस 10y प्लस z, माइनस करेंगे 100x माइनस 100z और माइनस y। तो देखो 100x से 100x अपना कट जाएगा, यहाँ पे 10y प्लस z माइनस 10z माइनस y ऐसा बचेगा। तो इनमें हम देखें तो 10y में से y गया, और यहाँ पे देखते हैं हम एक सेकेंड, 10y में से अपना y गया तो बचा कितना 9y, और यहाँ पे अपना जो जड़ है कहाँ पे गया, हीरा जड़, तो अपना माइनस का 10z और प्लस का यहाँ पे जड़ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का जड़। तो इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा y माइनस का जड़। तो यहाँ पे ये अपना बचा है, किसका ये बचा है, ये अपना जो फर्स्ट और दूसरी टर्म थी उसका ये जो सब्ट्रैक्शन आया ये आया है। तो यहाँ पे एक 9 अपना यहाँ पे वैल्यू आई है जो कटेगी 9 से, तो यहाँ पे एक 9 ऑप्शन होगा, तो अपना यहाँ पे क्या सोल्यूशन हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर कैसे भी कर लो आप, इसका सोल्यूशन 9 ही आने वाला है। ठीक है, अलग मान सकते हो आप उसमें वैल्यू को। ठीक है, 33 है, दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, तो उन संख्याओं का एलसीएम बताना है। देखो दो संख्या है कोई भी, यानी कि x और y मान लो, उनका योग बता दिया उसमें कितना 45 है, और उनका अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर है, इसका जो योग आया था 45 उसका 9वां भाग है, 9 से काटेंगे तो 5, यानी कि x प्लस वाई 45 है और x माइनस वाई 5 है। तो इनको हम सोल्व करेंगे ऐसे, दोनों को जोड़ दो, माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस वाई से, और x हो जाएंगे 2x और 45 और 5 हो जाएंगे यहाँ पे 50, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि जो अपनी x की वैल्यू है क्या है, 0 वैल्यू है, नहीं, x की वैल्यू है वो कितनी यहाँ पे 25 वैल्यू है आपकी x की। और यहाँ से हमारे पास जो x माइनस वाई की वैल्यू 5 आई थी, तो यहाँ पे हम x 25 रखेंगे तो अपनी जो y की वैल्यू वो क्या आ गई 20 आ गई, और 20 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपको पता है क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। तो 100 है ऑप्शन में, अगर है तो उसको करो और चलो आगे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखो 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हुई है, क्रमशः कितने पे 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यदि तीनों एक साथ इस समय पर, क्या कह रहा है कि इस एक समय ऐसा था कि इस समय पर वो एक साथ जो भी थी बदली थी, तो अगली बार वे कितने समय पर यहाँ पे एक साथ बदलेंगी। तो पहले हमें इन तीनों का देखना है कि एलसीएम निकालना है कि एक साथ कब बदलेंगी। तो 45 है और यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 90 है, 45 75 और 90। ठीक है, 45 75 90 का हम एलसीएम लेंगे तो 15 से काट दो 15, या फिर इसको सीधा काट लो यहाँ पे, किससे 5 से काट दो, 5 निम 45, 5 से काटेंगे इसको कितना 15, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, 3 से काटेंगे फिर तो 3 3 जा 3 5 जा और 3 6 जा। अब ये आ गया अपना सारा, नहीं 3 और बच गया, 3 1 जा 5 और 3 2 जा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना एलसीएम आ गया, कितना आ गया 2 5 2 जा 10, और ये कितना था अपना 3 5 3 जा 15, 15 और 3 15 3 जा 45, 45 और 10 जा यानी कि 450। ये अपना एलसीएम आ गया, यहाँ पे कितना आया 450 आपका एलसीएम आ गया, सेकंड में है पर ये याद रखें। ठीक है, तो अपना जो एलसीएम आया है वो आया है 450 सेकंड। तो सेकंड का हम मिनट बनाएंगे तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से देखो 60 से काटेंगे तो ये हो जाएगा
60 60 से काट रहे हैं तो ये अपना बच गया कितना, 0 से 0 6 से काटेंगे तो 6 7 जा, यानी कि 7 तो मिनट हमें कंप्लीट मिल गई हैं यहाँ पे 7 मिनट। ठीक है, बचा अपना कितना 6 7 जा 42, 3 अपॉन में 6, इसको सेकंड में ही रहने दो आप। 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 10 जा और ये 30, यानी कि आप ये ध्यान ऐसे देखो कि 450 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 मिनट है और 30 सेकंड है ऐसे। ठीक है, क्या आ गया अपना यहाँ पे 7 मिनट और 30 सेकंड अपना आ गया कि 7 मिनट 30 सेकंड बाद वे क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं। तो एक बार अगर वे 7 घंटे 20 मिनट और 15 सेकंड पे एक साथ बदली हैं तो अगली बार 7 मिनट और जोड़ दो और इसमें 30 सेकंड और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 7 घंटे और 20 और 7 27 मिनट और 15 और 30 45 सेकंड, यानी 7 27 और 45 अपना ऑप्शन में होना चाहिए। है कहीं पे, देखते हैं 7 27 और 45 अपना बी ऑप्शन है तो इसको क्लिक करो और अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, ए की आय है बी की आय से 10% अधिक है, अधिक है, और बी की आय सी की आय से कितनी है 20% कम है, तो ए बी सी की हमें आय का अनुपात बताना है। तो ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो। सी की मान के चलो 100 है, बी की इससे 20% कम है 80 है, तो इसमें ए की भी 10% अधिक है तो 80 का 10% होगा 8 और 80 और में 8 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। इसको काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 0 और 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25, तो 22 20 25 है कहीं पे 22 20 25 अपना ऑप्शन हो जाएगा। करो और आगे चलो। यहाँ पे x के पास कुछ धनराशि है, वही धनराशि को ऐसे 1/2 1/3 ऐसे बांटना चाहता है, तो किस अनुपात में क्या कह रहा है कि मैं बांटना चाहता है, उसके पास कुल कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए कि वो इसको प्रॉपर, यानी कि एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि वो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये है, तो ऐसे वो उसको बांट सके। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है, 2 3 4 5 7, किसका 2 3 4 5 और 7। यहाँ पे देखो कुछ जब तक कंपोजिट नंबर है तब तक करो, बाकी फिर हटा देना। 2 से काटेंगे 3 का 3 रह जाएगा, 2 दूनी 4 5 और 7। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ये प्राइम नंबर बच गए तो अब हमें करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो 5 की 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, और 7 की 3 की कर लो, 2 से 3 दूनी 6 और 7 6 42 और गुणा 10, ये हो जाएगा 420। तो यहाँ पे क्या आएगा 420 ऑप्शन में है तो करो और आगे चलो, ये अपना ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं। क्या है कि 3 पॉजिटिव नंबर है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3, पहले तो औसत निकालिए फिर उसका 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे 8 कम है, वो कौन कम है, तीनों का औसत का 1/3। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, ये दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको जैसे बोला है वैसे वैसे चलते जाओ। तो हमने बोला है कि एक नंबर है 3 संख्या का, तो हम 3 मान लेते हैं, x है, y है और z है। तीनों को हमने मान लिया इस तरीके से कि सबसे बड़ी x है, y है और z है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है यहाँ पे कि उन तीनों का औसत x प्लस y प्लस z, इनका औसत कैसे होएगा, ये बटे में 3, ये इनका औसत हो गया, और इसका भी क्या 1/3 ये होता है इसका। इसको देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड और 3 3 9, यानी क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और अपॉन में 9, तो ये हो गया औसत का 1/3। अब देखो औसत का 1/3 मिल गया हमें, तो इसके बाद देखते हैं कि तीनों संख्याओं की औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे बड़ी संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो उसमें से अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9 औसत का 1/3 घटाएंगे तो 8 आना चाहिए। उसने बोला कि 8 कम है तो 8 आएगा, इनका गैप आना चाहिए। तो यहाँ से हम अगर इसको सोल्व करें तो उसने एक चीज़ और बोली है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, यानी कि छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का जो औसत है वो 8 है, यानी दूसरी सबसे छोटी कौन है y और सबसे छोटी कौन है z। इन दोनों का अपन 2 से औसत निकाले तो ये 8 है। ये भी आपको साइड में याद रखना है कि उसने बोला है कि यहाँ पे y प्लस जेड अपॉन 2 का जो वैल्यू है वो 8 है, औसत में बोला है। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, x हो गया, माइनस में इसको अलग अलग कर लो, x प्लस वाई, x को अलग रख लो x अपॉन 9 और इसको अलग कर दो, माइनस में y प्लस जेड अपॉन में 9 बराबर 8 है। ठीक है, तो इसको अब हम देखें यहाँ पे, तो ये मान के चलो कि y अपॉन जेड अपॉन 2 की तो वैल्यू है हमारे पास यहाँ से देखो 8, तो इसको 2 बना लो किसी तरह, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो y प्लस जेड अपॉन 2 की तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह 8 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये की जगह यहाँ पे 1 लेके एलसीएम लेकर रहो इसको, 9 1 जा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस x 8x अपॉन 9 और माइनस का 8 इज इक्वल टू हो गया अपना 8 के बराबर। इसको हम आगे देखते हैं, ध्यान रखना 8x अपॉन 9 और यहाँ पे ये 9 भी था ना, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा 16,
एक सेकंड फिर से करते हैं इसको, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे थे हम। यानी कि ये तो हो गया था अपना 8x, ये हो गया था अपना, एक सेकंड, 8x, ठीक है। 8x अपोन में क्या आ गया था, 9 आ गया था। तो माइनस में जो था वो था अपना x, वो हमने वैल्यू रख ली थी 8 टू जा 16 हो गया था, और अपोन में 9 हो गया था, और ये किसके इक्वल था, 8 के इक्वल था। तो इसको उधर भेजेंगे, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 8x अपोन में 9, और ये उधर जाके ऐड होगा 8 के साथ, तो ये बन जाएगा एलसीएम लेके करेंगे तो 9 का 9, 9 8 जा 72, और 9 8 72, 72 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 88, और 88 से यहाँ से इसको 9 से तो 9 कट जाएगा यहाँ पे, देखो इससे काट दें, 9 से 9 कट गया अपना, और 8 से काटेंगे तो 8 11 जा, तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 11। और उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या थी, और सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है अगर, तो x ही हमने सबसे बड़ी मानी थी, ऐसे माना था ना, तो सबसे बड़ी x ही थी, और x की वैल्यू आ गई 11, तो 11 को टिक करो और आगे चलो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो आप सोचोगे इतना टाइम क्यों लग रहा है, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, वैसे ये मान के चलो कि ये मोस्टली हार्डली यहाँ पे क्या है कि हार्डली यहाँ पे 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे टैकल करना है। यहाँ पे देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपका, तो इसमें क्यूब नज़र आ रही है आपको, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो क्यूब है आपकी, तो क्यूब से फटाक से कर दोगे, ये आपकी 11 की क्यूब है, गुणा में ये आपकी 6 की क्यूब है, प्लस में आपकी 9 की क्यूब है, और प्लस में आपकी 4 की क्यूब, 8 की नहीं 4 की क्यूब है। इसको जोड़ोगे तो 11 छिंग 66 हो गया, प्लस में 9 और 4 13 हो गया, 66 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 79 हो जाएगा। 79 ऑप्शन में है ऑप्शन में, ये रहा, करेंगे और आगे चलेंगे। अब कहता है आगे कि इसको हम पहले रेड पिंक कर ले, एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है, 15% का लाभ के लिए प्लॉट को कितने में बेचेगा। देखो कैसे टैकल करेंगे इसको, कितने रुपए में, 18,700 रुपये में क्या किया उसने, बेच दिया, लेकिन उसको हानि हुई थी, यानी कि हानि हुई तो उसने कितने में बेचा होगा, ये 15% की हानि हुई तो उसने 85 में बेचा होगा। ये 100 की क्यों चीज़ मानो, तो उसको हानि हुई है 15 की, तो उसने 85 में ये बेचा होगा। अब वो चाहता है कि मैं इसको 15% ज़्यादा में बेचूं, तो वो चाहता है कि मैं उसको 100 से ऊपर 15 यानी 115 में बेचूं। अब देखो कैसे किया, 18,700 था, ये उसकी वैल्यू थी, उसने बेची तो हानि हुई, तो कितने में बेचा था उसने, 85 में बेचा। अब चाहता है 115 में बेचूं, तो काट के देखो, 5 से काटो, 5 17 से कट जाएगा, और 5 काटेंगे 5 दूनी, और 5 23 से भी कट जाएगा। 17 से इसको काटो, 17 एकम 17, इसको चेंज कर लो ग्रीन, 17 एकम 17, और 17 से काटेंगे 17 एकम 17, और 1 17 एकम 17, और 0 का 0, यानी कि 1100 गुणा में 23, क्या गया 1100 गुणा में 23, और 23 की गुणा 11 से करेंगे तो 3 का 3, 2 और 3 5, और 2 का 2, और 2 0, यानी कि 25,300 है कहीं पे, 25,300 ऑफकोर्स है, 25,300, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। सबसे सिंपल है, 20% लाभ पर बेची है, यानी 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 की कोई चीज़ कितने में बेच दी, 6 में बेच दी, तो यही है क्रय मूल्य और विक्रय, 5 और 6, ये ऑप्शन हो गया बी हमारा, करो और जाके चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ए ने 38,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 5 महीने के बाद यहाँ पे बी आ जाता है 55,000 रुपये के साथ, और दोनों का लाभ होता है 22,000, और ए और बी के लाभ के अंतर हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए है अपना, और ये कौन सा अपना बी है यहाँ पे, ठीक है। तो ए और बी हो गए दोनों। तो इसमें देखो यहाँ पे 38,000 और 55,000 के साथ लगा रहे हो, तो यहाँ पे 38,000 इसका यहाँ पे कट जाएगा, तीनों जीरो से कट जाएगी, हमारे पास 38 बचेगा, 38, और यहाँ पे कितना है अपना 55 है। तो ये कितने महीने के लिए लगा रहा है, ए तो बेचारा पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा है यहाँ पे, और ये लगा रहा है अपना कितना, ये लगा रहा है 5 महीने, तो इसने लगाया नहीं, 5 महीने बाद शुरू किया है काम, तो 1 महीने, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, 5 महीने बाद किया तो कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए गया, 7 महीने के लिए। तो इसको करेंगे तो 12 8 96, 6 9 असल आ गई, 12 36 और 9 45, तो 456। इसको करें 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो ये आएगा, इस रेशियो में इनको क्या होगा, लाभ मिलेगा, लेकिन हमें तो अंतर बताना है इनका, और ऊपर भी वो भी 22,000 के ऊपर बताना है। तो देखो ये तो रेशियो आया है, अभी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसने दे रखी है वैल्यू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 456 माइनस 385, 456 माइनस 385 बटे दोनों को जोड़ दो, 456 प्लस 385, और मल्टीप्लाई अपना हो जाएगा यहाँ पे 22,000। तो इसको देखोगे तो 456, यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा 71, और नीचे दोनों का जोड़ आएगा 841, और गुणा में 22,000। तो इनको कैलकुलेट करो जल्दी से, कैलकुलेट करके जो अपनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो ये वैल्यू अपनी बन गई यहाँ पे 1857, क्या बन गई 1857, ऑप्शन में है 1857, डी सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना
नेक्स्ट है 42 नंबर यानी 42 नंबर है कि 14 सेंटीमीटर 14 मीटर यहाँ पे रेडियस दे रखी है 14 मीटर, हाइट दे रखी है यहाँ पे 3.5 मीटर और यहाँ पे जो उसका मूल्य है यानी कि पर मीटर क्यूब का जो मूल्य है वो 50 रुपये है। यानी कि जो भी वॉल्यूम आएगी वॉल्यूम को 50 से गुणा करेंगे उसका जो मूल्य है वो आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो इसका हमें आयतन निकालना है किसका, बेलन का। बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 14 गुणा 14 और एच की वैल्यू है 3.5। तो काटेंगे पॉइंट से 10 हटा लो, यहाँ पे 7 से 2 पे काट दो 7 दूनी 14, 2 से काट दो 5 पे और 5 से काट दो यहाँ पे 7 पे। तो कौन बच गया अपने पास, यहाँ पे अपने पास बचा है यहाँ पे 7, 14 और 22। इनकी को हम जैसे ही गुणा करते हैं तो अपने पास बचता है 2156। 2156 बच गया, वॉल्यूम आ गई अपनी 2156। इसको 50 से गुणा करेंगे और टोटल जो रुपए बन के आएंगे अपने वो आ जाएगा 107,800। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन अपने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है उसने कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी चाय के साथ मिला दिया। किस रेशियो में, 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का टोटल का मूल्य 153 रुपये किलोग्राम है तो किस प्रकार की चाय जो तीसरी प्रकार थी उसको कितनी किलोग्राम मिलाई गई थी। देखो सिंपली हम करेंगे इसको आप एलिगेशन से कर सकते हैं, तो इसको हम सिंपल करेंगे। देखो 126 है कितने रेशियो मिलाई गई, 1 रेशियो में, प्लस 135 रुपये वाली कितनी मिलाई गई है, वो भी 1 मिलाई गई है। हम मान लेते तीसरी x रुपये किलोग्राम है और वो कितनी मिलाई गई है, 2 मिलाई गई है। यहाँ पे है ना 2 रेशियो में 2 मिलाई गई है। तो ये टोटल कितने रुपए की बिक रही है, 153 की बिक रही है। और टोटल चाय कितनी होगी, 1 किलो ये, यहाँ पे देखो 1 किलो ये, 1 किलो ये और 2 किलो ये, कितनी होगी 4 किलो। तो जैसे इसको हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं 126 एक कम 126, 135 एक कम 135 और 2x और बराबर हो जाएगा 153 गुणा में 4। तो इसको जैसे सोल्व करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 126 की तो 126 एक कम 126, 135 की 135 एक कम 135 और प्लस 2x और 153 की अगर हम 4 से करते हैं तो बन जाता है 612। तो इन दोनों को जोड़ के हम उस तरफ लेके जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के किस तरफ लेके जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों का उस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बचेगा, 2x बचेगा। तो इसको हम ऐड कर ले, यहाँ पे बचेगा 2x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 612 माइनस दोनों का जोड़ था कितना 261। तो यहाँ पे घटाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 351/2 और काटेंगे तो आ जाएगा 175.50। तो 175.5 यहाँ पे वैल्यू आएगी, है ऑप्शन में है ये रही 175.5 ही अपनी ऑप्शन में हो जाएगी। आप सोल्व कर रहे हैं ना, पॉज करके सोल्व करना जरूरी है आपका। नेक्स्ट देखो 44 क्वेश्चन है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का कार्य 40 दिन में कर देते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की जो गति का अनुपात है 8 और 5 है। लड़के क्या पूछा है, यदि लड़का अकेला करता होगा शायद काम को, लड़के को अकेले खुदाई का कार्य कितने किया जाए तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ठीक है, ये बताना हमें। ये मान के चलो कि उनका जो एफिशिएंसी है दोनों की, यानी कि क्षमता है, उनकी जो क्षमता है वो कितनी है, मैन की और बॉय की। ऐसे देख लेते हैं हम, मैन और बॉय की। ठीक है, मैन की बता रखी है कितनी, यहाँ पे 8 और बॉय की कितनी थी, 5 थी। 8 और 5 थी। टोटल कितने दिन में कार्य करते हैं, 40 दिन में। तो 40 दिन में काम करेंगे। किस इफिशियंसी के साथ कर रहे हैं वो, 8 और 5 13, 8 प्लस 5 13 के साथ कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये जितना काम हुआ ना, ये टोटल वर्क तो आ गया हमारे पास, कितना वर्क आया, टोटल वर्क जो आ गया वो आ गया हमारे पास 40 गुना 8 और 5 13। और नू कह रहा है ये जो वर्क है ये कौन करेगा, ये 5 एफिशिएंसी के साथ लड़का करेगा। तो 5 से काट दो, 5 से 8 पे काटेंगे, 5 8 40 और 13 के 8 से करेंगे तो कितना आ जाए, 13 8 104। तो ये अपना गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। एनटी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसका लास्ट क्वेश्चन है। ये पेपर आया था हमारा। तो इसमें हम देखते हैं कि एक धनराशि एक ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। किस पे बोला उसने, साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो साधारण सोचो कि एक प्रिंसिपल है तो उस पर 7 साल में 7 ईयर्स में 2 बन रही है। वो एक प्रिंसिपल 7 साल में 7 ईयर में 2 बन रही है। तो वो पूछ रहा है कि ये 4 कब बनेगी। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का तो फंडा पता होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल तो एक ही रहना है, इसी पे लगेगा हमेशा, जितनी बार भी लगेगा इतनी पे लगेगा। तो 7 साल में अगर एक हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे ब्याज, और हमें कितना चाहिए ब्याज, 1 से हमें 4 टाइम्स करना, तो हमें 3 ब्याज चाहिए, तब हमारा 4 गुना होगा। एक तो हमारा है ही और हमें 4 गुना करना, तो 3 ब्याज चाहिए। एक ब्याज मिल रहा है यानी कि 2 गुना हुआ, तो एक ब्याज मिला कितने साल में, 7 साल में। तो 3 ब्याज कितने मिलेगा, 7 × 21, तो 21 साल यहाँ पे हमारा, या 21 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको फिर से क्या है कि यहाँ पे डिस्कस कर दें।
तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गए हैं 45। हमने टोटल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। तो अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए तो आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने सोल्व किए होंगे तो। और अभी अगर आपका कोई डाउट है, अगर बाकी आपको कोई चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इनके भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवा दीजिए। और दूसरी बात, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाकी के फर्दर अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी के लिए यहाँ पे न्यूज़ और यहाँ पे ग्रुप डी के लिए यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए कंटिन्यू यहाँ पे आपकी वीडियो मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। तो थैंक यू।